जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नवीन वागदरे। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं योग, स्वास्थ्य और आत्म शांति की। तो अब तक हमने पिछली वीडियो में देखा अष्टांग योग के पहले दो अंग यम और नियम को हमने विस्तार से समझा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अष्टांग योग के बाकी के 6 अंगों के बारे में: आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो हमें बाहरी जीवन से निकलकर भीतर की शांति और आत्मिक अनुभूति तक ले जाती है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं आसन को। स्थिर सुख मासनम आसन, यानी ऐसा आसन जिसमें शरीर स्थिर रहे और मन को भी सुख मिले। आजकल लोग योगासन को सिर्फ शरीर की कसरत समझते हैं, लेकिन इसका असली उद्देश्य है शरीर को इतना स्थिर बनाना कि आप ध्यान के लिए सहज हो जाए। जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि घंटों पद्मासन में बैठकर ध्यान करते थे, आज भी कोई छात्र अगर 15 मिनट सुखासन में बैठने की आदत डाले तो उसकी एकाग्रता और समझ दोनों बढ़ सकती है। अब बात करते हैं प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग तिथि विच्छेदः प्राणायाम, यानी जब हम अपनी सांसों की गति को नियंत्रण करते हैं तो वह प्राणायाम। सांस और मन का गहरा रिश्ता है। जब हम तनाव में होते हैं तो सांसें तेज हो जाती है, लेकिन जब हम गहरी और शांत सांस लेते हैं, डीप ब्रीथिंग करते हैं, तो मन में स्थिरता आती है। एक ऑफिस वर्कर जो दिन भर तनाव में रहता है, अगर सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करे तो उसकी मानसिक स्थिति में गहरा बदलाव आने लगता है। अब समझते हैं प्रत्याहार को। स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इंद्रियाणां प्रत्याहार, यानी अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर आत्मा की ओर मोड़ना, यही है प्रत्याहार। हमारी इंद्रियां हमेशा बाहर की ओर भागती रहती है, स्वाद, आवाज, दृश्य, स्पर्श की ओर, लेकिन योग कहता है थोड़ा रुको और खुद के भीतर देखो। भगवान बुद्ध के समय की एक कथा है। एक शिष्य ध्यान में बैठता तो बार बार आवाजों से वह विचलित होता, यानी कि वो जब भी मेडिटेशन करने जाता वो बार बार डिस्टरबेंस उससे होने लगता। बुद्ध ने कहा, जाओ नदी के किनारे बैठो और जब तक बहती धारा की आवाज भीतर ना उतर जाए मत लौटना। वो बैठा, कुछ दिन बीते और एक दिन ध्वनि का असर मिट गया और ध्यान भीतर उतर गया। यही प्रत्याहार है, जब हमारी इंद्रिय यानी कि हमारे सेंसेस बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगती है। अब आता है धारणा। देशबंध चित्तस्य धारणा, यानी मन को किसी एक बिंदु पर स्थिर करना धारणा है। चलो और एक स्टोरी बताता हूं। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण आपको याद होगा। जब उसने केवल मछली के आंख पर ध्यान लगाया था, गुरु द्रोण ने पूछा, क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, सिर्फ मछली की आंख। जब मन पूरी तरह से एक विचार, लक्ष्य, मंत्र, बिंदु पर टिका रहे तो वह धारणा कहलाती है। दोस्तों, धारणा ही ध्यान में कन्वर्ट होती है। जब धारणा बहुत प्रबल हो जाती है तो हम ध्यान की स्थिति में, फिर ध्यान से समाधि की स्थिति में पहुंचने लगते हैं। आज के समय में यह अभ्यास मन की उथल पुथल को रोकने में मदद करता है। अब बात करते हैं ध्यान की। तत्र प्रत्यक्तानता ध्यानम, यानी जब मन लगातार एक ही विचार में बहता रहे वही ध्यान है। ध्यान कोई रहस्य नहीं, ये अभ्यास है। कबीर, तुलसीदास, बुद्ध, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष ध्यान के माध्यम से उस आनंद तक पहुंचे जो शब्दों से परे है। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि रोज ध्यान हमारे एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और
एकाग्रता जैसी समस्याओं को गहराई से ठीक करता है। बस कुछ समय शांत बैठकर अपनी सांसों या किसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना, यही शुरुआत है। और अब अंत में बात करते समाधि की। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्य मीव समाधि। जब साधक इतना गहरा एकाग्र हो जाए कि मैं और मेरा सब मिट जाए, केवल परम अनुभव बच जाए, उसे समाधि कहते हैं। मीरा, तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, ओशो, ऐसे कई महापुरुष, इन्होंने समाधि की अवस्था को जीत कर दिखाया। वह अनुभव जिसमें कोई सीमा नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, बस शुद्ध आत्मा और परमात्मा का मिलन। समाधि वो अनुभव है जहां आप न शरीर होते न मन, बस शांति, आनंद और चेतना। दोस्तों, जब हम अष्टांग योग के इन 8 अंगों को जीवन में उतारते हैं तो केवल शरीर ही नहीं, बल्कि मन, इंद्रिया और आत्मा तक सभी स्वस्थ, संयमित और आनंदमयी हो जाते हैं। अष्टांग योग कोई धर्म नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है जिससे हर इंसान शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत और आध्यात्मिक रूप से संतुलित बन सकता है। तो यह था पूरा अष्टांग योग। एक बार मैं आपको फिर बता दूं, सबसे पहली वीडियो में हमने अष्टांग योग का ओवरऑल इंट्रोडक्शन समझा था। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने यम को समझा था और उसके प्रकार को। फिर उसके बाद की वीडियो में हमने नियम को समझा, उसके टाइप्स को समझा। फिर आज की इस वीडियो में हमने आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को समझा। तो यह हुआ आज की इस वीडियो के साथ हमारा कंप्लीट अष्टांग योग। अगले वीडियो में हम किसी और अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे योग से रिलेटेड। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब इसीलिए करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपको योग, नेचुरोपैथी, होम रेमेडीज, आयुर्वेद, अल्टरनेटिव मेडिसिन, होलिस्टिक हेल्थ, बहुत अच्छी नॉलेज वीडियोस बनाता हूं। इसीलिए आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।